हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं MLI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग RRB, NTPC और ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, और जिसमें आप सुबह को 9 बजे जुड़ते हैं जीके जीएस के साथ, और शाम को 5 बजे गणित के प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ते हैं। दोस्त, ये दोनों प्रैक्टिस सेट जो है आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और आज इसका टॉपिक रहेगा दशमलव भिन्न। और इससे पहले दोस्त, इसका एक पार्ट हो गया है, आज पार्ट 2 रहेगा। जिस किसी ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है दोस्त, उसे देखिए। बहुत ही मजेदार सवाल है, और दोस्त आप उसे पढ़ेंगे तो आपको एक बार अनुमान होगा कि दशमलव भिन्न से बनने वाले सवाल RRB, NTPC में या फिर ग्रुप डी में कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसके आगे की जो बातें हैं वो आज के हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और इसमें पहला सवाल है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n+1 का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो दोस्त, इस तरह के सवाल को कैसे करना है समझिए थोड़ा सा। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n और n+1। तो दोस्त, इनको जो नीचे इनका हर लिखा है उसे क्रम वाइज संख्याओं में तोड़ेंगे। जैसे 1/2, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 × 2 प्लस, इसे लिख सकते हैं दोस्त 2 × 3 प्लस, इसे लिख पाएंगे 3 × 4 प्लस डॉट 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 डॉट, और इसे लिख पाएंगे आप 1/n और n+1। ठीक है दोस्त, अब इस तरह से लिखने के बाद ऊपर सभी में 1 बना हुआ है, तो दोस्त नीचे देखना इनका अंतर क्या है। इनका अंतर 1 ही हो रहा है। इनका अंतर क्या है, 1 ही हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसको कैसे लिखना, आप इस तरह से लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो 2 में से 1 गया, एक बचेगा। तो दोस्त इसका जो सॉल्व करेंगे तो उसको मिल जाएगा 1/1 × 2 प्लस, इसको लिखेंगे आप 1/2 माइनस 1/3। जब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। उसी तरह से इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस, इसको लिखेंगे दोस्त तो 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है दोस्त, अब देखना -1/2 से काटा पीटी बचाओ, -1/2 से 1/2 कैंसिल, -1/3 से 1/3 कैंसिल, -1/4 से -1/4 कैंसिल। इसी तरह से कैंसिल होते होते 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/1 माइनस 1/n+1। ठीक है दोस्त, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, n+1 माइनस 1/LCM इसका n+1। ठीक है दोस्त, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, n/n+1। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, n/n+1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्त आज के बाद जब भी कभी करना है तो इतना बड़ा नहीं करेंगे। आज के बाद आप क्या करेंगे, जो भी संख्या लिखी होगी इसका पहला मल्टीपल लेंगे, पहला गुणा। तो आप इस तरह से सोच पाएंगे, इसे लिखना है 1/1 × 2। तो यहाँ से इन पीछे वालों को सबको छोड़ दो, यहाँ बचेगा 1/1, और दोस्त माइनस लगाओ, और माइनस का इसका पीछे वाला गुणनफल, तो 1/n+1। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरह से करना है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न सरल बना है, 6/27 डिवाइड बाई 27/30 डिवाइड बाई 20/81। तो दोस्त जब भी डिवाइड का निशान लगा होता है, मतलब भाग का निशान लगा होता है, तो भाग की निशान की जगह हम लगाते हैं गुणा। तो 6/27 भाग के निशान की जगह लगाएंगे गुणा, और अंश को हर में, हर को अंश में पलट देंगे। यहाँ भी लगाओ तो 81/20। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त, तो इस बिंदु से ये बिंदु खत्म, 27 × 81, 3 × 9, 9 × 27, 3 दूनी 6। तो दोस्त कितना मिल गया, 1 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न
1 सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या है? तो दोस्त 1 सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 3 एकम 3 और 2 5। यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 मिल जाएगा। तो दोस्त इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती अंश का हर में बदलना और हर का अंश में बदलना, तो 3/5 क्या हो जाएगा दोस्त? 3/5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो दोस्त आप देख रहे हैं सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, बहुत ईजी है। तो 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम, तो दोस्त -5/14 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -14/5। तो दोस्त माइनस तो माइनस ही रहेगा, 5/14 का मतलब 14/5, तो आप इससे गुणा कीजिए, -14/5। आप क्या पाएंगे? -14 दूनी 28 बट्टे 11 पंजे 55। आपको सही जवाब क्या मिल जाएगा दोस्त? -28/55। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 5 नंबर है, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 हो जाए? दोस्त एक भिन्न दिए 4/5, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 5/4 मिल जाए? तो दोस्त हम क्या करेंगे, मान सकते हैं कि 4/5 में ए जोड़ दिया जाए। कितना दोस्त? ए, तो हमें 5/4 मिल जाएगा। अब ए को ए की वैल्यू को निकालनी है, तो 5/4, तो दोस्त इसको पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में पहुंचाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, 4/5। एलसीएम करेंगे कितना? 20। तो दोस्त 4 से भाग जाएगा कितने बार? 5 बार, और 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 25, माइनस 5 का भाग करेंगे 4 बार और 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 चौक 16। तो दोस्त ये मिल जाएगा आपका 25 में से 16 गए तो 9/20। तो क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्त? आप कहेंगे 9/20 जोड़ने पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी और बहुत ईजी सवाल आते हैं दोस्त इस चैप्टर से। तो आगे 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? तो दोस्त सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना आपको कल बताया था। आप कैसे करेंगे? तो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। तो दोस्त आप क्या करेंगे, इसके अंश में एक जीरो बढ़ा लीजिए। कितना जीरो? एक जीरो बढ़ा लीजिए और अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये बनेगा 3×18 पॉइंट, फिर 3×18, 3×18, ये बनेगा 4×7 28, 4×5 20, ये बनेगा 5×8 40 और ये बनेगा 6×8 48 और 6×3 18। ठीक है दोस्त, इस तरह से इनका मान मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी है? आप कहेंगे 8.3 आया, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 5/6। और दोस्त सबसे छोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ 6 है, तो सबसे छोटी है 2/3। और क्या पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्त सबसे बड़ी कौन सी? 5/6 और अंतर 2/3। एलसीएम कर लेंगे आप 6 का भाग देंगे एक बार जाएगा 5, -3 का भाग देंगे 2 बार और 2 का गुणा कर दोगे तो 4। तो दोस्त ये मिल जाएगा 1/6। कितना? 1/6। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो आप इस तरह से कीजिए, या फिर आप ये देखिए यहाँ पे 2 और 3 का अंतर क्या है? 1। 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1 और 5 और 6 का अंतर 1। तो दोस्त जब भी अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में समान हो, जब भी अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में समान हो, तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो दोस्त बड़ी भिन्न कितनी हो गई है? 5/6 और छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 2/3। तो ये आप थ्योरी अगर याद रख पाते हैं, यदि दो सभी भिन्न जितनी है उनके अंश और हर का अंतर समान हो, जैसे यहाँ अंतर कितना? यहाँ भी है कि यहाँ भी है कि यहाँ भी है कि यहाँ भी है, तो अगर अंतर समान हो तो उनमें बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी हो जाती है। तो दोस्त ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी, इन दोनों का ही अंतर पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न, भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो? तो दोस्त 15 और 16, 15/19, तो दोस्त 15/19 इसमें से कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए? तो दोस्त हम मान लेते हैं घटाने वाली संख्या ए,
और इसमें भी ए, तो कितना हो जाना चाहिए 3/4, कितना 3/4। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए। तो 15 चौक 60 माइनस 4a बराबर 19×57 माइनस 3a। ठीक है दोस्त, अब आप क्या करेंगे, 57 को इधर लाएंगे, 57 को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा 3, और 4 ए को उधर ले जाएंगे तो ए बचेगा। तो दोस्त कौन सी संख्या है घटाई जाने वाली, आप कहेंगे ए। कौन सी, ए। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्त 3, तो वो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। या तो इस तरीके से कीजिए, या फिर आप बाई ऑप्शन कीजिए। बाई ऑप्शन कैसे, आप 15/19, आप पहला ऑप्शन रख दीजिए 5, 5 घटाएंगे तो ऊपर मिलेगा 10 और नीचे बनेगा 14। तो दोस्त ये 5/7 बनेगा, लेकिन बनना कितना चाहिए, 3/4 बनना चाहिए। फिर आप रखेंगे कितना 9, तो दोस्त 9 घटा के देखिए, फिर 6 घटा के देखिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3। जब भी 3 घटाएंगे तो आपको 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 3/15 प्लस 13/14 माइनस 19/21 प्लस 31/35 माइनस 23/30 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे एक बार सोचिए, जो पहला सवाल बताया था उसके तरह। तो दोस्त इस सवाल को करते हैं 3/15 और 13/14। 3/15 प्लस 13/14 माइनस 19/21 प्लस 31/35 माइनस 23/30। 23/30। तो दोस्त इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आएगा 15, 15, 14, 21, 35। आप एक बार एलसीएम करके देखिए, इधर 15, 14, 21, 35 और 30। तो दोस्त एलसीएम कैसे करेंगे आप, 3×5 = 15 और 14, 3×7 = 21, 35 और 3×9 = 30, 3×9 = 30। उसके बाद दोस्त 5 से कर लीजिए, 5×5 = 14, 7, 5×7 = 35 और 5×2 = 10। फिर 7 से दोस्त, तो वैसे भी आप देख लो, 7, 7, 2, इसका 14 आ जाएगा, तो 14, 5 = 70 और 7, 3 = 21। एलसीएम आ जाएगा दोस्त 210, कितना 210। अब 210 इससे 15 से करिए, तो दोस्त 14 7, तो आप करेंगे यहाँ पे 15, 1×15 और 15 चौक 60, 15×15, 15 चौक 60, तो 14 बार जाएगा, तो दोस्त 14 गुणा करेंगे, 14 3 42, यह बन जाएगा 42। 14 इसमें 14 का करेंगे तो दोस्त क्या कितने बार जाएगा ये, 14 × 14 और 14 × 5 = 70, 15 बार। तो दोस्त 15 गुणा करेंगे तो 15 3 45 और 15 और 4 19, माइनस 21 से करेंगे तो दोस्त 190 हो जाएगा ये, प्लस 35 से करेंगे तो दोस्त 35, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18। तो दोस्त कितना 6 बार, तो 6 × 6 = 6 × 3 = 18, माइनस 30 से करेंगे तो दोस्त 7 बार, तो 23, 7 3 = 21 और 7 2 = 14, 15 16। कितने बार दोस्त 7 बार, 7 3 = 21, 7 2 = 14, 15 16। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जोड़िए और इसको इसमें जोड़िए। ठीक है दोस्त, तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, हासिल 1, 8 हासिल का 1 9 और 9 18, 18 और 4 22, हासिल का 2 और 1 3 और 1 4, ये बन गया 423। माइनस 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 को जोड़ना दोस्त, तो 190 और 161 कितना हो गया, ये 251, 200 351, 190 10 इधर ले आओ, 200 और 351 बट्टे 210। अब इसे सॉल्व कीजिए दोस्त, तो आपके पास बचेगा 2 और 12 में से 5 जाएगा तो 7, 72 बट्टे 210। तो दोस्त कैसे करोगे, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 7 21, आगे आप काटेंगे तो 12/35। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 12/35। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एलसीएम किया हुआ है,
ये एलसीएम। अगला प्रश्न है, दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी? तो दोस्त दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है और एक छोटी भिन्न जो है वो 3/4 है। तो दोस्त बड़ी भिन्न को हमने माना ए, बड़ी भिन्न हमने मानी ए है। अब बड़ी भिन्न में से जब छोटी भिन्न को घटाओगे 3/4 को, तो आपके पास अंतर कितना मिलेगा? 5/6 मिलेगा। कितना दोस्त? 5/6 मिलेगा। अब आप ए की वैल्यू ही निकाल लीजिए, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बराबर 5/6 और प्लस 3/4, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, प्लस 4 का भाग देंगे 3 बार, तो 4 तिया 12 और 3 का 9, तो 10 और 9 19/12। तो दोस्त ए की जो वैल्यू होगी 19/12, और यही क्या है? यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्त, 19/12 इसकी बड़ी भिन्न। अगर 19/12 में से 3/4 को घटाओ तो आपको 5/6 मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 25/12 और 15/8 का अंतर कितना? तो दोस्त 25/12 और अंतर पूछा तो -15/8, एलसीएम 24 हो जाएगा। एलसीएम जब 24 हो जाएगा तो दोस्त 12 दूनी 24 कितने बार भाग गया? 2 बार। अब 2 का गुणा इसमें कर दो, तो 25 दूनी 50 हो गया, माइनस 8 या 24 कितने बार भाग दिया? 3 बार, और 3 का गुणा इसमें कर दो, तो 15 45। तो दोस्त आपके पास क्या मिल जाएगा? 5/24, और यही इसके अंतर का सही जवाब होगा 5/24। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दोस्त इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल बनेंगे सरल सरल। 1/5 में से एक भिन्न 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, तो भिन्न कितनी है? तो दोस्त 1/5 में से कोई भिन्न हमने घटा दी तो हमें क्या मिला? 1/12 मिलेगा। तो भिन्न कितनी हो सकती है? तो दोस्त 1/12 को इधर ले आओ, 1/5 माइनस 1/12, और ए दूसरे पक्ष में जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, एलसीएम आ जाएगा 60। तो दोस्त यहाँ आएगा 12 माइनस 5 बराबर ए, तो ए बराबर का हो जाएगा, आप कहेंगे 7/60। तो वो कौन सी संख्या भिन्न हो सकती है घटाने वाली? 7/60 वो भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है? तो दोस्त 2/3 में क्या जोड़ा जाए? यही तो है कि 3/2 मिल जाए, यही तो कह रहा है। तो आप क्या कहेंगे? ए की वैल्यू फिर से निकालो, तो 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम क्या आएगा? 6। आप कहेंगे 3 का 9 माइनस 2 दूनी 4, 5/6। तो दोस्त ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6, और यही वो संख्या होगी जैसे वो जोड़ने की बात कर रहा है। तो 5/6 जोड़ने पर अगर 2/3 में 5/6 जोड़ोगे तो आपको 3/2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, नीचे नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर है? तो दोस्त 15/23 के बराबर कौन सी होगी? तो आप सॉल्व कीजिए एक बार। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से तो कट नहीं रहा, 5 से नहीं कट रहा दोस्त, तो आप कैसे करेंगे? 15 पंजे 75, 15 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 पंजे 25, और इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो बस 15/23 के बराबर यही बन रही है, तो 75/115, 75/115 ये क्या है? 15/23 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त x का मान ज्ञात करना है 114/0.144 इक्वल टू 14.4 अपॉन x। तो दोस्त इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे करने के लिए यहाँ दशमलव हटाइए और यहाँ आप नीचे जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो बढ़ा लीजिए। तो कितने डिजिट है नीचे? 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा लिए। यहाँ से इसको हटाइए और नीचे क्या बढ़ा लेंगे? 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब सॉल्व कीजिए तो 144 और यहाँ पे 114 है, यहाँ 144 है। तो दोस्त x गुणा 114 गुणा 1000 गुणा 10 बराबर 144 गुणा 144। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? x बराबर 144 गुणा 144 बट्टे 114 गुणा 1000 गुणा 10।
यहाँ पे 144 होगा, यहाँ 144 करना है, 144, 144 और ये 144। तो दोस्त 144 से 144 खत्म हो जाएगा और 144 के 1 2 3 4 4 बिंदी है, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे, तो कितना आंसर मिल जाएगा आपको 0.144, 0.0144। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 144 होगा। अगला प्रश्न है एक्स और वाई दो दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 3.57 और 3.42 के रूप में लिखे जाते हैं, तो x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या होगी। तो दोस्त x और y, x लिखा जाता है 3.57 और y लिखा जाता है 3.42, इनकी ऊपरी सीमा, तो दोस्त इन्हें जोड़ना है, 3.42 इन्हें जोड़ दो, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6, तो ये दोस्त कितना होगा 6.99। तो इसकी ऊपरी सीमा क्या होगी x प्लस वाई की, तो आप कहेंगे ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 7 के बराबर है, लगभग 7 के बराबर, तो उसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीचे दी गई 4 भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी है लेकिन 11/16 से छोटी है। तो दोस्त 7/12 से बड़ी है, तो आप कैसे बताएंगे 7/12 और 11/16, इसके बीच में आनी चाहिए। तो दोस्त आप ये करेंगे 12, इसके पीछे एक जीरो बढ़ाइए, एक यहाँ जीरो बढ़ाइए, एक यहाँ जीरो बढ़ाइए, 12 से 72 ज्यादा होगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और बचेगा कितना 10, 100 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, मतलब 5.8 से बड़ी हो, और 16 सत्ते 112, तो 16 पंजे 80 और बचेगा कितना 16 छः 96, बचेगा कितना 14 और 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो 6.8 से छोटी हो। तो दोस्त कौन सी भिन्न 5.8 से बड़ी और 6.8 से छोटी है, तो ये कितनी है 2 पंजे 10, ये तो केवल 0.5 है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ करेंगे तो जीरो आप यहाँ बढ़ाएंगे तो 8 6 48, 8 6 48, बचेगा 2 और 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो दोस्त ये 6.2 है, ये देखना 6.8 से पहले मिल जाएगा, तो यही भिन्न है जो 5.8 से बड़ी है और 6.8 से छोटी है। तो दी गई 4 भिन्नों में कौन सी भिन्न इतने से बड़ी लेकिन इतने से छोटी है, तो दोस्त आप कहेंगे कौन सी है, तो आप कहेंगे 5/8 जो है वो 7/12 से बड़ी और 11/16 से छोटी हो जाएगी। अगला प्रश्न, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और हर से एक घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ये जो ऑप्शन दिया है ये कहीं ना कहीं मूल भिन्न के होंगे, कितने किसके हैं, ये मूल भिन्न के हैं। अब कहा जाता है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, तो दोस्त एक जोड़ दो और हर से एक घटाने पर हर से एक घटा दो। हमने मान लिया कि ये भिन्न हो सकती है 5/8, तो अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर, तो दोस्त जैसे ही हम ये प्रक्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा 6/7, तो उसके बाद हो जाता है भिन्न का मान 1, तो दोस्त यहाँ तो 1 नहीं हो रहा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्या है, इसमें फिर से 1 जोड़ो, इसमें से 1 घटाओ, तो ये 4 होगा और ये दोस्त कितना होगा 7, ये भी 1 नहीं हो रहा, इसमें 1 जोड़ो 2, इसमें से 1 घटाओ तो कितना होगा दोस्त 7, तो ये भी नहीं होगा। अब जो ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्त यही होना चाहिए। अच्छा एक बार मेथड से कर लेते हैं, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, और हर में से 1 घटाने पर 1 घटाया, उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो दोस्त उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। इसका मतलब x + 1 बराबर y - 1, इसका मतलब x - y बराबर -2, ये तो है दोस्त, x - y बराबर -2। आगे कहता उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, तो y में क्या जोड़ना है 1, और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर, तो दोस्त अंश को छोड़ दो x, तो उसका मान 2/3 होता है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 3x बराबर 2y + 2, तो दोस्त जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x - 2y बराबर 2 हो जाएगा। अब आप इस यहाँ से और इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या रख पाएंगे आप, या x की वैल्यू क्या रख पाएंगे, 2
ऐसा कीजिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ठीक रहेगा। एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है दोस्त। अब हमको एक एक कोई बराबर करना है, चाहे तो एक्स के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे वाई के गुणांक को बराबर कर लो। तो हम कर लेंगे एक्स के गुणांक को बराबर। एक्स यहाँ 2 है, तो दोस्त जैसे ही एक्स के गुणांक को बराबर करेंगे तो वाई के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, तो 3x माइनस 2y बराबर 2, और ये हो जाएगा दोस्त 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 4। तो दोस्त अब ये बराबर हो गया। अब हम करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इससे ये कैंसिल, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, तो दोस्त x बच गया, और 4 और 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो दोस्त ऊपर कहाँ पे 6 बनना है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6, तभी आपको ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू आ गई 6, तो दोस्त यहाँ रखिए 6 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर वाई। तो दोस्त वाई बराबर क्या मिल गया, 8। तो वो भिन्न कौन सी हो जाएगी, 6/8, क्योंकि जो भिन्न हमने मानी थी वो क्या थी, x/y थी, क्योंकि तभी तो x के हर में एक अंश में 1 जोड़ा और हर में 1 घटाया। दूसरी कंडीशन, x को मतलब अंश को परिवर्तित रहने दिया और हर में 1 जोड़ा। तो दोस्त इस तरह से इस सवाल को कर पाएंगे, चाहे तो मेथड से कीजिए, चाहे बाई ऑप्शन कीजिए, ठीक है, दोनों तरह से सवाल बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों की, तो दोस्त ये इसमें कुछ डाटा में से, टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों का घन, तो डाटा पर्याप्त है, इसे छोड़ते हैं। अगला सवाल है, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या, तो दोस्त धनात्मक भिन्न x/y के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, तो दोस्त इसका वर्ग क्या हुआ, x² इसमें 2 जोड़ा जाता है, तो मान 4 से ही 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त, 4 से ही 1/4, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है दोस्त। आप ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, x/y का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 17/4 माइनस 2, ठीक है दोस्त। आप करेंगे x/y का होल स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, तो दोस्त 17 में से 8 गया तो 9, और 9 बट्टे बचेगा 4, तो x/y का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्त इससे ये कैंसिल, x/y इक्वल टू 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1/2, 1 सही 1/2, ठीक है दोस्त। तो 1 सही 1/2 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मूल भिन्न क्या होगी दोस्त, 1 सही 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और आज का अंतिम सवाल 20 नंबर, और दोस्त इसी के साथ ये जो 10 भिन्न है, ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, और कल पढ़ेंगे इससे आगे। तो दोस्त आज का अंतिम सवाल और कर लेते हैं, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाता है, तो दोस्त दोनों में 1 जोड़ा जाता है, कोई भिन्न हमने मान ली x/y, अब ये कहा कि अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो, तो प्राप्त भिन्न 2/3 हो जाती है। तो ये कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है। तथा जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 के बराबर होती है। तो दोस्त मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या है, तो दोस्त इसे आप मेथड से ही करेंगे, क्योंकि योगफल पूछा है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। ऐसे आप इस तरह से गुणा कीजिए, तो 3x + 3 बराबर 2y + 2, ठीक है दोस्त। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3x - 2y बराबर, दोस्त 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -3 में से 2 घटाएंगे तो आप -1 बचाएंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसे सॉल्व कीजिए, तो 2x - 2 बराबर y - 2, ठीक है दोस्त। अब आप देखिए, -2 से -2 कैंसिल, तो 2x बराबर क्या मिल गया दोस्त, y, मतलब y बराबर 2x, y बराबर 2x। तो दोस्त 3x
-2 और y के बराबर क्या है दोस्त 2x। तो आप इस तरह से कीजिए बराबर -1। अब क्या करेंगे दोस्त, 2 दूनी 4x, 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का 1x बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल दोस्त, x बराबर क्या मिल गया 1। x बराबर क्या मिल गया 1। तो आप कहेंगे x बराबर 1। तो दोस्त y बराबर क्या हो जाएगा, इसी x की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, इस x की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। तो 2 गुणा 1 बराबर y। तो दोस्त y बराबर क्या हो जाएगा 2। और आपसे पूछा क्या था कि मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल। तो दोस्त अंश कितना है 1 और हर कितना है 2। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ऑप्शन बना लेते हैं, नहीं है तो क्या है। तो दोस्त इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्त ये था आज का अंतिम सवाल। तो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट, और इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्न ज्यादा टफ नहीं होते हैं। तो आपको ये कहें कि ये कैसे सवाल लाए हैं, तो दोस्त इससे बनने वाले सवाल बहुत इजी होते हैं और उसको 2 पार्ट में हमने कराया और इससे लगभग 9 या 10 टाइप के प्रश्न थे, सभी को टच करते हुए इस चैप्टर को फिनिश किया है। तो दोस्त कैसी लगी क्लास आज की, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्त मिलते हैं सुबह 9 बजे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ। सुबह 10 बजे मिलेंगे आपको द 10 मिनट्स हो, और दोस्त फिर शाम को 5 बजे फिर से मिलेंगे हम इसी मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ। तो दोस्त जुड़े रहिए MLID के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।